एक गांव में एक रानो चिड़िया रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी। उसने अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवाने और घर का खर्च संभालने के लिए एक ढाबा खोला था, लेकिन वो उदास थी कि कोई भी गाहक वहां नहीं आ रहा था। इतने में मिठू तोता वहां आ जाता है। अरे रानो, मुझे तुम्हारे ढाबे की वो स्पेशल थाली दे दो। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। तोते भाई, आप अपनी बीवी को साथ नहीं लाए? उन्हें तो मेरे खाना बहुत पसंद है। वो घर में नहीं है, मैके गई हुई है, तभी तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। रानो थाली रख देती है। तोता खाना खाने लगता है। वाह रानो, मज़ा ही आ गया। इतना ताज़ा और मज़ेदार खाना खाकर तो मेरा मन ही भर गया। वो पैसे देकर चला जाता है। तभी गोरी कोवी वहां आ जाती है। अरे रानो, कैसी हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? अरे गोरी भाभी, ढाबा तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है। आजकल तो बस एक दो ही ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो रानो? मैंने सब देखा है। तोते ने अभी अभी तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। लाओ, इधर लाओ। अरे गोरी भाभी, चुप करो रानो। तुम्हें याद है ना तुम्हें मेरे कितने पैसे लौटाने हैं? ये तो सिर्फ इसका ब्याज है। हाँ गोरी भाभी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन मुझे ये पैसे कुछ अनाज और सब्जियाँ लाने के लिए चाहिए थे। मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ हाँ, ये मैं पिछले 5 महीनों से सुन रही हूँ। पहले मेरा उधार चुका दो, बाद में बाकी के काम करना। ये कहकर गोरी चली जाती है। मेठी कुछ नहीं कर पाती। अरे चाची, आइए आइए। क्या हुआ रानो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मुझे ये ढाबा खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने ये ढाबा चिंकी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए खोला था और तुम्हारे सर पर जो थोड़ा बहुत कर्जा था वो दूर हो जाए, इसलिए तो तुमने ढाबा शुरू किया था। हाँ, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। उल्टा जो कर्जा था वो भी अब बढ़ गया है और अभी मेरे पास चिंकी की स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? अरे चाची, आप तो जानती हैं सब्जियां और खाना बनाने का सामान कितना महंगा हो गया है और ढाबे पर बस एक दो ग्राहक ही आ रहे हैं। इनसे जो कमाई होती है वो भी गोरी भाभी ले जा रही है। क्या? लेकिन ये गोरी ऐसा क्यों कर रही है? ये ढाबा इसका तोड़ी ही है और तुमने इसे ले जाने भी कैसे दिया? अरे चाची, मैंने कुछ दिन पहले इससे कुछ पैसे उधार लिए थे तो वो इसका ब्याज कहकर ऐसा कर रही है। रानो, वो पंछियों को पैसे इसीलिए ही देती है ताकि वो सब पर हुक्म चला सके। तुम मन की बहुत साफ हो, इसलिए ये बातें नहीं समझ सकती, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी बातें आ भी गई तो किसी का बुरा नहीं सोचोगी। आपने सही कहा चाची। अब वो सब बातें छोड़िए और बताइए आप क्या खाएंगी? नहीं नहीं रानो, अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है। चलो अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ए हाय हाय, अरे ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी फुर्सत से बनाया है। मैंने तो आज तक इतना सुंदर कौवा नहीं देखा। ये चोंच देखो, ये आंखें देखो। अरे अरे, कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। तभी गोरी कोवी वहां आ जाती है। क्यों जी, किससे बातें कर रहे हो? लो, आ गया मेरा काला टीका। क्या? आपने क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं गोरी, मैं तो बस आईने में देख रहा था। दिन रात घर पर क्या करूं? दिन रात घर पर क्या करोगे? काम धंधे पर जाना है या नहीं? अरे गोरी, वो छोड़ो और मुझे देखो, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। आज मैंने नई हेयर स्टाइल की है। अच्छा, बताऊं कैसे लग रहे हो? जले हुए कोयले की तरह। अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, कोयला भी तो तुमसे खूबसूरत लगता है। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से तो हम गरीब होते जा रहे हैं। जरा मुझे देखो कैसे बिना काम के पैसे कमाती हूँ। क्या मतलब?
तुम आज भी रानो के ढाबे पर गई थी? और नहीं तो क्या, ये देखो मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। लेकिन गौरी, मैंने सुना है इस रानो का ढाबा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमें इससे क्या करना है, हमें तो बस पैसों से मतलब है। और वैसे भी जब तक वो हमारा कर्जा नहीं चुकाती तब तक हम ऐसे ही इससे पैसे लेते रहेंगे। जंगल में बारिश शुरू हो गई। ये अचानक से बारिश कैसे आने लगी? अब मुझे ढाबा बंद कर लेना चाहिए। वैसे भी ढाबा बंद करने का वक्त हो ही गया है। रानू अपना ढाबा बंद करके अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई। हाँ चिंकी बेटा। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ मज़ेदार खाने के लिए बनाओ ना। मज़ेदार क्या बनाऊँ चिंकी? कुछ ऐसा जो इस बारिश को देखते देखते खाने में मज़ा आए। ठीक है, रुको, मैं अभी रसोई घर में जाकर देखती हूँ। रानू रसोई घर में जाती है तो उसे कुछ प्याज और बेसन दिखाई देता है। वो सोचती है, प्याज के पकोड़े बनाती हूँ। रानू प्याज के पकोड़े बना लेती है। ये लो चिंकी, तुम्हारे लिए मज़ेदार प्याज के पकोड़े। वाह, थैंक यू मामा। तभी लैला चाची वहाँ आ गई। अरे चाची, आइए आइए। मैं बाजार से लौट कर आ रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि बारिश रुकने तक तुम्हारे यहाँ ही आ जाऊँ। हाँ तो चाची, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये देखिए, मैंने प्याज के पकोड़े बनाए हैं, आप भी इन्हें खाकर देखिए। अरे वाह, प्याज के पकोड़े! वाह रानो, तूने तो बड़ा नेक काम किया है। इस बारिश में प्याज के पकोड़े मजे ही मजे। सभी मजे से पकोड़े खाने लगते हैं। वाह माँ, बहुत यम्मी बने हैं। हाँ रानो, पकोड़े बहुत बढ़िया बने हैं। रानो, ये पकोड़े सच में बहुत बढ़िया बने हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अपने ढाबे पर भी इन पकोड़ों को बेचना शुरू कर दो। देखना, सभी को ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ चाची, क्यों नहीं। रानो, पकोड़ों के लिए शुक्रिया। ठीक है रानो, अब मैं चलती हूँ। दिन सुबह सुबह रानो सब्जी मंडी चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर सारी सब्जियाँ बहुत ही महंगे दामों में बिक रही हैं। अरे, आज तो सारी सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। लगता है बारिश की वजह से आसपास के जंगलों से सब्जियाँ नहीं आई। एक कबूतरी आवाज लगा रही थी, प्याज ले लो, प्याज ले लो। अब लगता है ये प्याज ही ले जाने होंगे। वैसे भी आज मुझे प्याज के पकोड़े भी बनाने हैं। रानो कबूतरी से प्याज खरीद लेती है और अपने ढाबे पर जाकर इन प्याज के पकोड़े बना लेती है। थोड़ी देर बाद जंगल में हल्की हल्की बारिश होने लगी और तभी मेठू तोता रानो के ढाबे पर आ गया। अरे तोते भाई, आइए आइए। रानो, मुझे कुछ ऐसा दे दो जो इस हल्की हल्की बारिश में खाने को मजा आए। मेरी बीवी को इस बारिश में कुछ खाने का मन कर रहा है। तोते भाई, आज तो मैंने सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाए हैं। पहले मुझे खा कर देखने दो, फिर मैं बताऊंगा कि पार्सल ले जाना है या नहीं। अगर पकोड़े स्वादिष्ट नहीं हुए तो हरियाली नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर, ये लीजिए, पहले आप खाकर देख लीजिए। तोता पकोड़े खाने लगा। देखते ही देखते वो 2 प्लेट पकोड़े खा जाता है। उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 प्लेट पकोड़े पैक कर दो। अरे, ये बारिश तो बढ़ ही गई है। मैं भीग जाऊं तो चलेगा, लेकिन पकोड़े नहीं भीगने चाहिए। हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता हूँ। तोता एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसी पेड़ पर बलो चाचा का घोंसला था। घोंसले में चाचा चाची बैठे हुए थे, इसीलिए पकोड़ों की खुशबू सीधा उनके पास आ गई। अरे, इतनी बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है? अरे, ये खुशबू तो प्याज के पकोड़े की है, और वो भी रानो के हाथ के। लेकिन ये खुशबू आ कहाँ से रही है? चले बाहर जाकर देखते हैं। धून घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर तो तोता बैठा हुआ है और उसके पास एक थैली है। अरे तोते, तुम्हारे पास इस थैली में क्या है? इसमें तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट प्याज के पकोड़े हैं, वो भी रानो के ढाबे के। अच्छा, लगता है रानो ने आज प्याज के पकोड़े बना ही लिए। अच्छा, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया।
कैसे बताती? मुझे भी पता नहीं था, कल वो बस कह रही थी। अब बातों में वक्त मत गवाओ, चलो हम भी पकोड़े खाने चलते हैं। बलू चाचा और चाची बोहा मेठी के ढाबे पर पहुंच जाते। वाह वाह रानो, अब मैं क्या ही कहूँ, बहुत बढ़िया पकोड़े हैं। रानो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने ढाबे पर सिर्फ पकोड़े ही बेचने चाहिए। हाँ चाची, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बारिश की वजह से सभी पंछियों को पकोड़े ही पसंद आ रहे हैं और अभी प्याज भी सस्ते मिल रहे हैं। कुछ दिन गुजर गए और अब रानो के पकोड़े दूसरे जंगलों के परिंदों को भी पसंद आने लगे थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे रानो, तुम यहाँ, अगर तुम पैसे उधार मांगने आई हो तो वापस चली जाओ, क्योंकि अब हम पर ही उधार मांगने की नौबत आ गई है। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आपके पैसे लौटाने आई हूँ। ये लीजिए गौरी भाभी, आपके पैसे। पैसे लाओ लाओ रानो, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। रानो, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप किससे उधार लिया है? नहीं नहीं गौरी भाभी, ये पैसे तो मैंने अपने प्याज के पकोड़े बेचकर कमाए हैं। अब मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मेहरबानी करके सब ठीक कर दिया है। अरे वाह वाह रानो, तुमने तो खूब तरक्की कर ली। ऐसे ही तरक्की करती रहो और जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। वाह वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी तुम्हारे पकोड़े खाने जरूर आऊंगी। हाँ हाँ जरूर आइएगा। मैं चलती हूँ। रानो वहाँ से चली गई। फिर कालू जी, कब जा रहे हो पकोड़े खाने? जाएंगे जाएंगे गौरी, तुम्हें भी लेकर जाएंगे। चुप करो, बड़े आए पकोड़े खाने वाले। इन्हें पकोड़े में जहर मिलाकर मार डालेगी, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं गौरी, वो तो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, वो सब छोड़ो। ये देखो हमारे पास पैसे आ गए, इधर लाओ पैसे। नहीं, हाथ भी मत लगाना इसे, अपनी तिजोरी में रख देती हूँ। इस रानो का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, बड़ी अमीर बनती जा रही है। अगले दिन गौरी कुएं सब्जी मंडी जाकर उन पैसों से सारे प्याज खरीद लेती है। अब देखती हूँ कैसे बनाती है प्याज के पकोड़े। जब रानो सब्जी मंडी जाती है तो उसे एक भी प्याज नहीं मिलता। रानो परेशान होकर लौट गई। अरे रानो, हमें जरा एक प्लेट पकोड़े दे दो। अरे चाचा जी, आज तो मैंने पकोड़े नहीं बनाए। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन क्यों? अरे चाचा जी, दरअसल आज मुझे प्याज ही नहीं मिले, सारे प्याज पहले ही खत्म हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। तभी बुलबुल वहाँ पर आ गई। अरे बुलबुल, तुम यहाँ? अरे रानो, मैं तुम्हें 100 प्लेट पकोड़े का ऑर्डर देने आई हूँ। मुझे अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा, वो भी वक्त पे। ठीक है, मैं चलती हूँ। रानो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मत गवाओ। मैं तुम्हें प्याज लाकर देता हूँ। चाचा और मिट्ठू तोता मिलकर मेठी को प्याज लाकर दे देते हैं। रानो, चाची मिलकर पकोड़ों का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। कहाँ रखे हैं पैसे? कहाँ रखे हैं इस गौरी ने पैसे? अरे इस तिजोरी में तो कुछ नहीं है, कहाँ चले गए पैसे? क्या ढूंढ रहे हो जी? कुछ नहीं गौरी। कहीं पैसे तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है गौरी। इन पैसे के तो मैं प्याज लेकर आ गई हूँ, वो देखो। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें क्या करना है? वो पैसे तुम्हारे तोड़े ही थे। अच्छा ठीक है। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े उस प्याज के आप पकोड़े बना दो। मैं क्यों बनाऊँ जी, खुद ही बनाऊँ। मैं, चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। अरे ये प्याज तो खराब हो गए हैं। गौरी, तुमने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन ये प्याज कैसे खराब हो गए जी? वो मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ रानो के ढाबे पर, वो मुझे फोकट में पकोड़े खिला देगी, तुम अपना देखो। अरे रुके, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी उस रानो के पकोड़े खाऊंगी। ए जी, मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और टूरी, मुझे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर परिंदों के घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज वहीं पर रुकते हैं।
थोड़ी देर और अड़ने के बाद वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। अब क्या करें हम? ऐसे ही रात भर पेड़ की डाली में बैठे रहेंगे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, पर मुझे यहाँ बहुत सारे चिड़ियों के घोंसले दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। आज की रात जैसे तैसे गुजार लेंगे। कल मैं तुम्हारे लिए एक नया घोंसला बना लूंगा। टोनी और टोना निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद एक पेड़ पर उन्हें घोंसला दिख जाता है। दोनों उस घोंसले के पास आ जाते हैं। टोना घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुम दोनों को जानता हूँ? कबूतर भाई, मैं टूना हूँ और ये मेरी पत्नी टूनी है। हम बहुत दूर से उड़कर आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया था और हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे करके जान बचाकर यहाँ आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है और बहुत जल्द अंडे देने वाली है। क्या हम आज रात आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें कबूतरी रोक लेती है। अरे रको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्या जी, आप ऐसे ही किसी भी एरे गहरे को अंदर आने देंगे? ये तुम क्या कह रही हो कबूतरी? ये दोनों मुसीबत में हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो ये उनकी परेशानी है, ना कि हमारी। एक तो घर पर रहने के लिए जगह नहीं है और ना ही खाने का अनाज। अगर उन्हें घर में जगह देंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। इतना बोलकर कबूतरी घर का दरवाजा लगा देती है। टोना जी, अब हम क्या करें? दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद पास के एक चड़िया के होटल के पास रुक जाते हैं। अरे टूनी, ये देखो, यहाँ एक होटल है। हम इस होटल के मालिक से मदद मांग। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़कर आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या हम आज रात आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे तुम्हारी यहाँ बीते सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना दिन रहना चाहते हो यहाँ रह सकते हो। तब तुम्हें एक दिन के बदले अनाज की एक पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो अनाज नहीं। हमारा घोंसला तूफान में बह गया था और इसके साथ सब कुछ चला गया था। अगर देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल में मकान भी नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। बहन जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस आज रात के लिए रहने दो। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। चिड़िया, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं जो मैं मुँह उठाए किसी को भी मकान दे दूँ। जाओ यहाँ से। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक काला कुआं आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम दोनों कौन हो और बारिश में बाहर क्यों बैठे हो? क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? टोना सारी बात काले कुएं को बताता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? टोना की बात सुनते ही काला सोचने लगता है। अरे भाई, क्या हुआ? आप क्यों खो गए हो? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुक्र है कि तुम दोनों मुझे मिल गए हो। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से। मेरे पीछे पीछे आओ। काला कुआं वहां से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे टोनी और टोना भी चले जाते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू उन दोनों को एक घोंसले के पास लेकर आता है। अरे भाई, तुम हमें कहाँ लेकर आ गए? डरो मत, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसलिए इस घोंसले की हालत ऐसी है। पर बारिश में रहने से अच्छा है कि इस घोंसले में रह लो। तुम जितने दिन चाहो इस घोंसले में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बहना, अब तो आपने मुझे बाई कहा है। अब तुम दोनों अंदर चले जाओ, मैं बाहर से ताला लगा लेता हूँ। अरे भाई, ताला क्यों लगा रहे हो? वो इसलिए कि यहाँ बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं। जब इसके बाहर ताला लगा रहेगा तो वो देखेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ये आइडिया तो तुम्हारा ठीक है। टोनी और टोना जैसे ही अंदर जाते हैं, काला बाहर से घोंसले को ताला लगा देता है। अरे वाह वाह, मेरी तो होश निकल पड़ी। इतने दिनों बाद इतना अच्छा शिकार मिला है।
वो भी इतनी आसानी से। अब सीधा चील के पास जाता हूँ और उसे यहाँ लेकर आता हूँ। इन दोनों के बदले मुझे अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी। कालो कुआ अपने ही धन में जा रहा था। तभी मीनू मूसा ने घुंसले की खिड़की से काले को जाते देख लेती है। अरे ये कलमुहा काला इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? और रात भी काफी हो गई है। कहीं पिछली बार की तरह किसी चिड़िया को अपने घोंसले में बंद करके तो नहीं रखा? मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। मीनू मूसी अपने घर से निकलकर काले कौवे के घोंसले के पास आ जाती है और आकर देखती है तो घोंसले के बाहर ताला लगा है। मुझे एक बार घोंसले में झांक कर देखना चाहिए। मेरा शक सही था, यहाँ पर तो सच में 2 चिड़िया हैं। इससे पहले कि कालो किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आए, मुझे उन दोनों को बचाना होगा। मीनू मूसा किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में माहिर थी। उन्होंने उसी खूबी से ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, टोना और टोनी जाग गए। अरे आप कौन हो और अंदर कैसे आ गए? प्लीज हम दोनों को नुकसान मत पहुंचाना। मेरी पत्नी पेट से है और वो अंडे देने वाली है। अरे चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ। अब जो मैं कहती हूँ उसे चुपचाप सुनो। थोड़ी देर में कालो कुआ एक शिकारी चील को घोंसले के पास ले आता है। अरे हो कालू, जल्दी से ताला खोल और दरवाजा खोल ले। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। जैसे ही कालो कुआ से और चेल अंदर आते हैं तो मीनू, टोनी और टोना तीनों कालो कुआ और चेल पर जबरदस्त हमला कर देती हैं। अरे मर गया। ये हमें कौन मार रहा है? ओ कालू के बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तीनों मिलकर दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर ताला लगा देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मीनो है। मैं जंगल की सबसे मजबूत चिड़िया हूँ, उसीलिए सब मुझे प्यार से मीनू मूसा बुलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। अजी फिर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मीनू मूसी टोना और टोनी को अपने घर ले जाती है। टोनी वहाँ पर 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। दूसरे दिन टोना पास वाले पेड़ पर एक घोंसला बना लेता है और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए